पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राज्य सरकार पर किसानों, शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी सही तरीके से नहीं हो रही है और सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत केवल 25% फसल ही खरीद रही है, जबकि बाकी 75% फसल व्यापारियों के जरिए कम कीमत पर बिकवाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर भी पीसी शर्मा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार कोर्ट और नियमों के नाम पर केवल तारीख पर तारीख का खेल खेल रही है, जबकि युवाओं को रोजगार देने की बजाय प्रक्रिया को लंबा खींचा जा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार आउटसोर्सिंग के जरिए ही तंत्र चलाना चाहिए और शिक्षकों के भविष्य के साथ अन्याय हो रहा है। इसके अलावा राजधानी के सांदीपनी विद्यालयों के खराब परीक्षा परिणामों को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा, जहां एक स्कूल में 64% तक छात्र फेल हो गए। 9वीं का परिणाम 48% और 11वीं का 76% रहा, जो शिक्षा व्यवस्था की कमजोर स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल स्कूलों के नाम बदलती रहती है, मॉडल स्कूल सीएम राइज और अब सांदीपनी, लेकिन गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ। साथ ही आगामी CWC बैठक को लेकर उन्होंने बताया कि इसमें महिला नेतृत्व को मजबूत करने और 33% आरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिससे पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। जनता से अपील है कि सरकार मोदी जी की फेल हो गई है, ये सरेंडर की सरकार हो गई। अब पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका का समझौता करा रहा है, वो भी पाकिस्तान में बैठ गए। उनके उनके वहाँ के जो मार्केट के रेट्स हाई हो गए जिंदगी में पहली बार इतने। और कितना बड़ा षड्यंत्र में फंसा हुआ है देश की चीन। ईरान नहीं कर रहा था तो चीन ने कहा कि पाकिस्तान को क्रेडिट मिले, इसलिए चीन ने कहा कि भैया ये सीज फायर कर लो। तो चीन, पाकिस्तान, अमेरिका से घिरा हुआ है हिंदुस्तान। रशिया से दोस्ती थी, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश बना दिया था, 1 लाख सैनिकों ने सरेंडर किया था। आज हम सरेंडर कर रहे हैं, हमको तेल लेना है तो अमेरिका से पूछना पड़ रहा है। हमको ईरान से हमारे अच्छे संबंध थे, उसने पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था तो कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है, ये उन्होंने कहा था और यूएनओ में उसको रोक दिया था पाकिस्तान को मेंबर। तो ये सब चीज़ें जो विदेश नीति फेल हुई है, मैं समझता हूँ कि आज बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और महंगाई ये चरम पे है। सरेंडर तो कर दिया लेकिन सिलेंडर आज भी नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि वो CNG जिसको पैदा कर रहा है अदानी की कंपनीज है, तो बोले कंपलसरी है वो लेना, गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो ये जो चल रहा है इस समय, और ऐसा ये धारा 12 है कि कोई कंपलसरी वो नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको लेनी पड़ेगी। अलग अलग तरह की कारें आ रही हैं, उसकी इलेक्ट्रिक कार भी आ रही है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं कि आपको लेनी पड़ेगा क्योंकि डीजल पेट्रोल कम हो रहा है। लेकिन इसमें लेके आ रहे हैं जिससे अंबानी को फ़ायदा पहुंचाए। तो मैं समझता हूं इस तरह की कोई भी सरकार नहीं आनी चाहिए। मैं केरल में था और त्रिवेंद्रम में था, मैं होके आया हूं। केरल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और आसाम में भी बनेगी। और जहाँ तक वहाँ का सवाल है बंगाल का, तो वहाँ निश्चित तौर पर ममता बनर्जी भारी है। बहुत उत्पात कर लिया 2 दाढ़ी वालों की जोड़ी ने, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं।